हिस्ट्री 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 आई कांट लाइक हिस्ट्री बट हिस्ट्री लाइक अपेक्स आई कांट अवॉइड इट। ट्रेजर ऑफ एग्रीकल्चर बुक ने एक बार फिर से रचा है इतिहास। इस बार का इतिहास है वो पिछले वाले इतिहास से भी बहुत बड़ा इतिहास है। इस बार ट्रेजर ऑफ एग्रीकल्चर ने 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। एक अकेली सिंगल बुक जिसने 50% से ज्यादा आपके प्री पीजी के जो एग्रीकल्चर वाला पेपर था उसके अंदर कंट्रीब्यूशन दिया है। आपके टोटल 55 क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आपके ट्रेजर ऑफ एग्रीकल्चर बुक से आए हैं। इसके अलावा आप कनेक्टिंग क्वेश्चन देखते हैं तो और भी बहुत सारे बन सकते हैं। एक अकेली बुक आपके सिलेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकती है। आप बहुत से लोगों से सुना है कि एक अकेली बुक में आपके प्री पीजी के एग्जाम में कुछ नहीं हो सकता है। प्री पीजी का एग्जाम होता है वो मोस्ट टफेस्ट एग्जाम होता है आपके एग्रीकल्चर सेक्टर का। इसके अंदर आपको बहुत सारी मल्टीपल बुकें पढ़नी पड़ेगी, एक सिंगल बुक से कुछ नहीं हो सकता है। तो उन सभी लोगों के मुंह पे एक तमाचा है जिन्होंने ये चीज बोली थी। ट्रेजर ऑफ एग्रीकल्चर बुक ने एक बार फिर से रचा है इतिहास और इस बार टोटल 55 क्वेश्चन आपके इस बुक से मिले हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपके क्वेश्चन बुकलेट सीरीज की, तो यहाँ पे मेरे क्वेश्चन पास में जो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है वो सी सीरीज है और इस सी सीरीज के अंदर मैं इस बुक के पेज नंबर बता रहा हूँ। यह आपका ट्रेजर ऑफ एग्रीकल्चर का 3rd एडिशन है जो लास्ट ईयर रिलीज हुआ था। और ये जो क्वेश्चन बुकलेट की जो सी सीरीज है ये वही सेम सीरीज है जो अपन ने कल की आंसर की में सॉल्व की थी। अगर किसी को क्वेश्चन भी देखने हैं तो वो वहां से क्वेश्चन भी देख सकता है कि किस क्वेश्चन को कहां से पुट किया गया और कौन से उसके पास में कौन से पेज नंबर पे मिला। अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पास में बेनिफिशियल न्यूट्रेंट का है और वो आपके 4th क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। 4th क्वेश्चन है वो 160 पेज नंबर पे आपके ट्रेजर ऑफ एग्रीकल्चर बुक में दे रखा है। हर एक क्वेश्चन के मैं पेज नंबर आपको बताऊंगा। टोटल 55 क्वेश्चन आपके मिले हैं। एक अकेली बुक आपके सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद में जो कुसुमी स्ट्रेन था आपके पास में लैक इंसेक्ट का, उसका 372 पेज के ऊपर आपके पास में ये दे रखा है आपके ट्रेजर ऑफ एग्रीकल्चर में। इसके अलावा साइटोजन प्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है 305 पे है। इसके बाद में आपके पास में ड्रिप इरिगेशन वाला 116 पेज पे है जहां पे वो इनडायरेक्टली पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में जो सेल ऑर्गेनिक्स वाला है जहां पे आपके फोटो रेस्पिरेशन का है वो 309 पेज पे है। नेक्स्ट कोरिलेशन 446 पेज पे है। इसके बाद में 140 पेज पे है आपके क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 13 है वो 78 पेज नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर आपके 17 है, 17 इस बुक में नहीं मिला, 18 मिला है, 18 है 426 पेज नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 20 है वो 462 पेज नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 23 है वो 441 पेज नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 24 है वो 496 पेज नंबर है जहां तक इन्होंने लिखा 496 या फिर 476 पेज नंबर है। क्वेश्चन नंबर 27 है वो 39 पेज नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 28 है वो आपके पास में है 350 पेज नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 29 है वो है 157 पेज नंबर पे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, ये सी सीरीज की पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 31 भी है। 31 है वो है 439 पेज नंबर पे। 32 है वो 201 पेज नंबर पे है। 35 है 435 पेज नंबर पे। 36 क्वेश्चन है वो आपके 335 पेज नंबर पे है। 41 क्वेश्चन है 445 पेज नंबर पे है। 43 क्वेश्चन नंबर है वो है आपका 89 पेज नंबर पे है। 44 क्वेश्चन है 79 पेज नंबर पे दे रखे। ये सारे आपके ट्रेजर ऑफ एग्रीकल्चर बुक में मिल जाएंगे आपको। 45 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 381 पेज नंबर पे दे रखा है आपका। 46 है वो 117 पेज नंबर पे दे रखा है। 47 है 83 पे है। 48 है 73 पे है। 49 है 123 पेज नंबर पे दे रखा है। 51 है 160 पेज नंबर पे है। 53 है 154 पेज नंबर पे है। 55 नंबर का क्वेश्चन है 297 पेज नंबर पे दे रखा है। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो आपके पास में 61 नंबर का क्वेश्चन है वो 122 पेज नंबर 122 पेज नंबर पे है। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो 70 नंबर का क्वेश्चन है वो 425 पेज नंबर पे है। 70 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन था वो 425 पे है और 71 का 145 पेज नंबर पे है। इसके बाद में अपन बात करते हैं 75 नंबर का क्वेश्चन है वो 351 पे है। 76 है वो 298 पेज नंबर पे है। 77 है 55 पेज नंबर पे है। 79 135 पे है। 80 नंबर का क्वेश्चन है जो मिक्स टाइप का क्वेश्चन दे रखा है आपके 2-3 पेजों में मिलाकर वो क्वेश्चन बनाया गया है। 81 नंबर का क्वेश्चन है वो 331 पेज नंबर पे है। 82 नंबर का क्वेश्चन है वो 354 नंबर के पेज पे है। 83 नंबर का क्वेश्चन 340 पेज पे है। 84 है 323 पे है। 85 है 435 पेज नंबर पे है। ये देखो बिल्कुल लगातार सिक्वेंस में क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास में। 88 नंबर का है वो 422 पेज नंबर पे है। 89 है 35 पेज पे है। 90 नंबर का जो क्वेश्चन है
वो आपके पास में 72 पेज पे है। इसके बाद में 91 है, वो आपके पास में मिक्स टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, वहां पे व्हाइट टिप दे रखा है, यहाँ पे बट दे रखा है, बस इतना सा डिफरेंस है। इसके अलावा 92 पेज नंबर पे है, वो आपके 92 नंबर का क्वेश्चन है, वो आपके 411 पेज नंबर पे है। 94 नंबर का 71 पे, 95 156 पे आपके पास में, 96 का है वो 152 पेज पे है, 97 है 426 पे है, 98 है 65 पेज नंबर पे है, 99 है 146 पे है, और 100 है 149 पे। एक मिक्स टाइप का क्वेश्चन है जो आपके ऑफलाइन क्लासों में, ऑनलाइन क्लासों में भी मिक्स करके मैंने बताया था। तो टोटल आपके पास 55 क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आपके बुक से मिले हैं। इसके अलावा आप कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो आपके पास में नियर अबाउट 65 to 70 क्वेश्चन आपके कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिंगल बुक में मिल जाएंगे, और आपकी कट ऑफ है वो आपके पास में नियर अबाउट 50 क्वेश्चन रहने वाली है। आपकी कट ऑफ से ज्यादा क्वेश्चन एक सिंगल बुक में, अगर आपने अपनी जो नॉर्मल प्रिपरेशन है इस बुक के साथ में, अगर आपने अच्छा मतलब एक ठीक ठाक एफर्ट भी डाला है ना, तो आप टॉप 10 टॉप 5 में आ सकते हो। इस बुक के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पे ये ट्रेजर ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में बताना आया था, जिसमें आपके पास में ऐसा मान के चलो कि एक तरफा राज किया इस बार, किसी भी बुक ने इसके आसपास भी क्वेश्चन नहीं दिए हैं। आप ये मान के चलो कि 50% क्वेश्चन है बाकी अदर बुकों से मिले हैं, इस अकेले सिंगल बुक से इतने क्वेश्चन मिले हैं। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है, जब भी आप किसी भी चीज को आगे अपने सिलेबस में कंसिडर करने वाले हो, एक बार उस बुक को देखो, एक बार उस चीज को देखो कि भाई हाँ, मैं जो परचेज करने जा रहा हूँ, जो मैं कंसिडर करने जा रहा हूँ, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। इसी के साथ में मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी स्टूडेंट है, जिन्होंने भी प्रैक्टिस सेट दिए हैं, टारगेटेड टेस्ट दिए हैं, अपनी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासें ली है, उनके पास में जो कंटेंट था वो अप्रोक्सीमेटली 85 क्वेश्चन से ज्यादा का कंटेंट था। और मैं ये बोल सकता हूं दावे के साथ में कि अगर किसी को वो सब चीजें याद है बुक के साथ में, तो वो फर्स्ट रैंक लगाएगा, 100% फर्स्ट रैंक लगाएगा, अगर सब चीजें पता है तो। जो आपकी बुक है वो अगर उसने ऑफलाइन क्लास से प्रॉपर ली है और जो टारगेट है प्रैक्टिस सेट है वो प्रॉपर दिए हैं सारे, तो उसकी फर्स्ट रैंक लगने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 85 क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं। आप ये मान के चलो हार्डली 10 क्वेश्चन अगर आप भूल भी गए तो भी 75 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन में भी आपकी फर्स्ट रैंक लगेगी। अगर लास्ट ईयर की मैं बात करता हूँ तो 275 नंबर पे आपकी फर्स्ट रैंक थी, नियर अबाउट 68-69 क्वेश्चन के आसपास आपकी क्या थी, फर्स्ट रैंक आई थी। इस बार की अगर आप बात कर रहे हो तो 70 या 68-69 वही आपके फर्स्ट रैंक का एक क्राइटेरिया रहने वाला है। तो आपके पास में वो पोटेंशियल था, कंटेंट था भाई आपके पास में। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मुझे कंटेंट नहीं मिला था, आप अपने आप को कोस नहीं सकते कि भाई मुझे उस लेवल की जो एजुकेशन है वो नहीं मिली थी, उस लेवल का कंटेंट नहीं मिला था ताकि मैं फर्स्ट रैंक लगा सकता या मैं टॉप 10 या टॉप 5 में आ सकता था। एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी बेटा, आपके पास में कंटेंट था। आपको जो चीजें दी गई थी, चाहे वो प्रैक्टिस सेट के थ्रू हो, चाहे आपकी ऑफलाइन क्लासों के थ्रू हो या ऑनलाइन क्लासों के थ्रू हो, चाहे बुक के थ्रू, हर एक चीज को अगर आप देखते हो तो कंटेंट आपके पास में था। कंटेंट में कोई भी डाउट नहीं है। जो लोग आपको बोल रहे हैं कि भाई इसके सिलेक्शन कैसे दे रहे हैं, एक सिंगल इंस्टीट्यूट इसके सिलेक्शन दे रहा है, आपके पास में 50% सीटों में कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, क्यों दे रहा है, इस चीज का प्रूफ आपको मिल चुका है कि एक सिंगल बुक, जिस बुक के ऊपर इतनी मेहनत की गई है स्पेसिफिक एग्जाम के लिए डिजाइन करने के लिए, पिछले 3 से 4 साल तक एकमात्र ये चीज चलती आ रही है कि भाई हर साल क्या चीजें नहीं ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से पेपर है वो मॉडिफाई हो रहे हैं और किस तरीके से अपन बुक को मॉडिफाई करें ताकि आने वाले एग्जाम में वो अपनी जो भी रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। तो नो डाउट आपके पास में कंटेंट बहुत अच्छा था, आपने किया कि नहीं किया वो एक आपकी प्रॉब्लम है। अगर आपने नहीं, आप देखो अगर आपने बहुत अच्छा किया नो डाउट अच्छी जगह पहुंच जाओगे, नहीं भी किया है तो गिव अप नहीं करना है। आपको ये जो अपनी प्रिपरेशन है कंटिन्यू रखनी है। एक एग्जाम हुआ, अभी तो बीएचयू का एग्जाम है, एमपी के एग्जाम है, आपके पास बहुत सारी मल्टीपल एग्जाम है जिनके अंदर आप बेस्ट स्कोरिंग कर सकते हो। सफिशिएंट टाइम अभी भी आपके पास में, तो उस चीज से आपके पास में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि भाई मेरे पास टाइम कितना है या फिर मैंने यहाँ पे मेरा पेपर खराब हो गया तो आगे वाले में मैं क्या करूंगा। कंटेंट है आपके पास में, ये मानना पड़ेगा। पहले आप ये सोच रहे थे कि भाई कंटेंट नहीं है, पता नहीं इससे क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे। कंटेंट आपके पास में, बस आपको करना तो क्या करना है, बस इसको जितना ज्यादा हो सकता है रिवाइज करो, आने वाले एग्जाम में बेस्ट अटेम्प्ट करो। अगर आपने अच्छी स्कोरिंग की है तो भी आप आगे आने वाले एग्जामों में अच्छा स्कोर करने का ट्राई करो। देखो मजा तभी आता है ना जब आपके पास में एक से ज्यादा ऑप्शन हो, आपके पास में राजस्थान का भी हो, बीएचयू का भी हो, एमपी का भी हो और अदर स्टेट का भी हो, आपके पास में मल्टीपल ऑप्शन हो और फिर आप सेलेक्ट करो कि भाई मुझे कहाँ जाना है। ये जो आपकी जो एग्जाम है ये आपको सिलेक्ट ना करे, आप सिलेक्ट करो कि मुझे किस में जाना है, तब है बेटा एक्चुअल में मजा। तो बस अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। और इसी के साथ मैं बोलना चाहूंगा कि एक बार ट्रेजर ऑफ एग्रीकल्चर को अपनी प्रिपरेशन के लिए कंसीडर करें। डेफिनेटली बात है
कि आप एक साल के बाद जब आप अपनी प्रिपरेशन को खत्म कर रहे होंगे तो अपनी जो प्रिपरेशन है उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देख पाओगे इस अकेले सिंगल बुक से। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को एंड करना चाहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।